राधे राधे। जय श्री कृष्ण। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा सभी पर बनी रहे और सभी स्वस्थ और सुखी रहे, इसी मंगल कामना के साथ सुनते हैं आज के अध्याय की कथा। हे नारद जी, जो सभी देवताओं के अधिपति हैं, शुभ कारक हैं, विघ्नों के विनाशक हैं, शांत ऐश्वर्यशाली और सनातन हैं, उन पार्वती नंदन गणेश जी की वासुदेव जी ने स्तुति की। और गणेश जी का संकट नाशन स्तोत्र, जिसे सुबह शाम पढ़ने से अगर मन में कोई कामना हो तो वह कामना पूरी हो जाती है। लंबे समय से कोई हमारा काम अटका हुआ हो, कोई हमारी मनोकामना हो जो पूरी ना हो रही हो, वह स्तोत्र को सुबह शाम पढ़ने से गणेश जी भगवान की कृपा से पूरी हो जाती है। हम पर अगर कोई संकट आ गया हो तो वह भी गणेश जी भगवान की कृपा से दूर हो जाता है। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बोलिए गजानन गणेश भगवान की जय हो। उन देवता को सिर झुकाकर नमस्कार है जो देवी गौरी के पुत्र हैं, जो विनायक संकट को दूर करने वाले हैं, जो भक्तों की आवास हैं, जिन्हें नित्य लंबी आयु कामना पूर्ति, अर्थ और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सम्मान करना चाहिए, जिनका पहला नाम वक्रतुंड है, दूसरा नाम एकदंत है, तीसरा नाम कृष्ण पिंगला अर्थात गहरे भूरे नेत्रों वाले, चौथा नाम गजभक्त अर्थात हाथी के चेहरे वाले, पांचवा नाम लंबोदर अर्थात बड़े उदर वाले, छठा नाम विकट में अर्थात बड़े शरीर वाले, सातवां नाम विगल राज अर्थात संकट दूर करने में सर्वश्रेष्ठ, आठवां नाम ध्रुवरण अर्थात धुएं के समान वर्ण वाले, नौवां नाम भालचंद्र अर्थात जिनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, दसवां नाम विनायक अर्थात संकट को दूर करने वाले, 11वां नाम गणपति अर्थात सभी गणों के अधिपति और 12वां नाम गजानन यानी हाथी के चेहरे वाले हैं। यह 12 नाम जो तीनों संध्याओं में पड़ता है उसे नाविघ्न का भय रहता है और वह सभी सिद्धियां भी प्राप्त कर लेता है। विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति होती है, धनार्जी को धन की प्राप्ति होती है, पुत्रा को पुत्र मिलता है और मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो गणपति स्तोत्र का 6 महीने तक पाठ करता है उस व्यक्ति को सभी फलों की प्राप्ति होने लगती है। वर्ष भर तक इसका पाठ करने वाला इच्छित फल की प्राप्ति करता है, इसमें जरा भी संशय नहीं। जो कोई भी इस स्तोत्र को लिखकर 8 ब्राह्मणों को समर्पित करता है, उस गणेश जी की कृपा से सभी ज्ञान की प्राप्ति होती है। बोलिए गणपति गजानन गणेश की जय हो। हे परमार्थ स्वरूप, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप सबके कारण हैं, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप ही सबके कर्ता हैं, आपको नमस्कार है। आप सभी इंद्रियों में निवास करते हैं, आपको नमस्कार है। आप समस्त प्राणियों में हैं, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। हे सुरेश, आप भूति सृष्टि के कर्ता हैं और संहार हैं, आपको नमस्कार है। हे अखिलेश, आप विश्व के पालक हैं, कारण के भी कारण हैं, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप वेदज के लिए भी अदृश्य हैं, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप सभी को वर देने वाले हैं, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप वाणी के विचार से परे हैं, वाणी से आपके स्वरूप का कथन नहीं किया जा सकता। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप विघ्नों का निवारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप भक्त के मनोरथ को नष्ट करने वाले, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप अपने भक्तों के मनोरथ को जानने वाले हैं, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप भक्तों के मनोरथ के स्वामी हैं, उनके मनोरथ को सिद्ध करने वाले हैं, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप विश्व की सृष्टि करने में कुशल हैं, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप दैत्यों के विनाश के कारण हैं, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप संकटों का नाश करने वाले हैं, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप करुणा करने वालों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप ज्ञान में है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप अज्ञान का नाश करने वाले हैं, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप भक्तों को ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप भक्तों का ऐश्वर्य नष्ट करने वाले हैं, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप भक्तों को मुक्ति देने वाले हैं, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप भक्तों को बंधन में डालने वाले हैं, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप अलग अलग मूर्ति में व्याप्त हैं, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप तत्व बोध कराने वाले हैं, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप तत्व ज्ञान है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप समस्त कर्मों के साक्षी हैं,
आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आप गुणों के स्वामी हैं। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। गणेश जी कहते हैं, आप लोगों के द्वारा किया गया यह स्तोत्र मुझे अत्यंत प्रीति प्रदान करने वाला है। यह स्तोत्र संकट नाशन के नाम से विख्यात होगा। पढ़ने वाले और सुनने वालों के लिए ये सभी मनोरथ देने वाला होगा। संध्या में जो भी इस स्तोत्र का पाठ करेगा वह कभी भी कष्ट को प्राप्त नहीं होगा और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। बोले गजानंद गणेश भगवान की जय हो। बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक वैश्य रहता था। वह वैश्य बहुत ही धनी था और उसे किसी भी बात का कोई कष्ट नहीं था। पर उसके पास विशाल वैभव होते हुए भी उसकी कोई संतान नहीं थी। इसके कारण वह वैश्य बहुत ही दुखी रहता था। वैश्य भगवान शिव का अनन्य उपासक था और प्रत्येक सोमवार को वह भगवान शिव की पूजा करता और व्रत करता। सोमवार के दिन शाम के समय शिव मंदिर में दीपक जलाता और उन्हें अनेक प्रकार के व्यंजन अर्पित करता। इसके बाद पत्नी सहित भगवान का प्रसाद ग्रहण करता। उस वेश्या के भक्ति भाव को देखकर पार्वती जी को दया आ गई और वे भगवान शिव से बोली, हे भगवान शिव, यह वेश्या प्रति सोमवार को आपका पूजन कितनी श्रद्धा से करता है। आप इसकी संतानहीनता को दूर क्यों नहीं कर देते। पार्वती जी की बातें सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवी, इससे संतान न होना इसके पूर्व जन्म का फल है और वह अपने कर्मों का ही फल भोग रहा है। तब पार्वती जी बोले, हे महादेव, यदि आप अपने भक्तों का कष्ट दूर नहीं करेंगे तो भक्तजन आपकी पूजा और आराधना क्यों करेंगे। इसलिए आपको उसे अवश्य ही पुत्र का वरदान देना चाहिए। तब पार्वती जी से महादेव जी बोले, हे देवी, मैं तुम्हारे आग्रह से उसे पुत्र प्राप्ति का वर तो देता हूँ और इसके भाग्य में पुत्र सुख न होने के कारण वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकेगा। कुछ काल के बाद भगवान की शिव की कृपा से वैश्य की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र उत्पन्न होने से वैश्य के घर में बहुत आनंद मनाया गया, पर फिर भी वह वैश्य निश्चिंत था क्योंकि वह जानता था कि उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इस प्रकार आनंद मंगल में 11 वर्ष का समय समाप्त हो गया। एक दिन उसकी माता ने पति से पुत्र के विवाह के लिए आग्रह किया। तब उसने अपने पत्नी से कहा, अभी विवाह की क्या चिंता है, अभी तो मैं इसे काशी में विद्या अध्ययन के लिए भेजूंगा। पत्नी से ऐसा कहकर उस वेश्या ने लड़के के मामा को बुलाया और उसे बहुत सा धन दिया और कहा कि तुम अपने इस भांजे को पढ़ाने के लिए काशी ले जाओ और एक बात याद रखना कि मार्ग में ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए, दक्षिणा देते हुए और यज्ञ करते हुए जाना। इस तरह से वे दोनों विदा होकर रास्ते में ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए, दक्षिणा देते और यज्ञ करते हुए एक नगर में पहुंच गए। संयोग से उस नगर के राजा की कन्या का विवाह भी उसी दिन था। वह कन्या अत्यंत सुंदरी और सुलक्षणा थी। बस जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था और वर के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी। जब उसने वेश्या के सुंदर पुत्र को देखा तो उसने उसके मामा से कहा, यदि आप अपने भांजे को कुछ समय के लिए मुझे दे दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और इसके बदले में मैं आपको बहुत सा धन भी दूंगा और उसे आपके पास भी भेज दूंगा। धन के लालच में मामा मान गया। वर के पिता के प्रस्ताव से वह सहमत हो गया और उसने अपने भांजे को नकली वर बनाकर विवाह के मंडप में भेज दिया। विवाह कार्य विधिवत संपन्न हुआ, पर जब वेश्या पुत्र सिंदूर दान करके वापस लौटने लगा तो उसने राजकुमारी के साथ उसके पल्लू पर के एक छोर पर लिख दिया, हे प्रिय, तुम्हारा विवाह मुझ वेश्या पुत्र के साथ हुआ है और अब मैं पढ़ने के लिए काशी जा रहा हूँ। अब तुम्हें एक नकली वर के साथ विदा होना पड़ेगा जो कि एक आंख से काना है और तुम्हारा पति नहीं है। इतना सब लिखकर वह वैश्य पुत्र चला गया। विदाई के समय जब राजकुमार ने अपनी साड़ी पर वैश्य पुत्र के द्वारा लिखी बात पढ़ी तब उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह तो मेरा पति है ही नहीं। मेरा पति तो वैश्य पुत्र है जो इस समय पढ़ने के लिए काशी गया हुआ है। राजकुमारी की बातें सुनकर उसके माता पिता तो बड़े ही सोच में पड़ गए और वर के पिता के द्वारा किए गए छल से बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपनी कन्या को विदा नहीं किया। बारात खाली हाथ वापस लौट गई। उधर वे दोनों वैश्य काशी पहुंच गए और वहां जाकर वैश्य पुत्र ने तो विद्या आरंभ करना शुरू कर दिया
और उसके मामा ने यज्ञ करना आरंभ कर दिया। कुछ ही दिनों बाद लड़के के 12 वर्ष पूरे हो गए। उस दिन उन्होंने यज्ञ करवा रखा था। लड़के के मामा लड़के ने कहा, मामा जी, आज तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं जान पड़ रही, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद जब मामा ने आकर देखा तो उसने अपने भांजे को मृत अवस्था में पाया। उसे देखकर बड़ा ही दुखी हुआ, परंतु उधर यज्ञ कार्य चल रहा था। यज्ञ भंग होने के भय से वह मौन रहा। जब यज्ञ की पूर्ण आहुति हो गई तो वह और ब्राह्मण वहां से चल गए। तब वह जोर जोर से विलाप करने लगा। उसी समय देवयोग से पार्वती जी के साथ शिव जी उधर से ही गुजर रहे थे। उस विलाप को सुनकर पार्वती जी के मन में तो दया आ गई। वे महादेव से बोली, हे महादेव, इतना करुण क्रंदन कौन कर रहा है? आप वहां चलकर देखिए कि उसके रोने का क्या कारण है। पार्वती जी के आग्रह से शिव जी उस स्थान पर गए और वहां पर पहुंचकर पार्वती जी से उस बालक को पहचान लिया और कहने लगी, भगवान, आपके वरदान से उत्पन्न बालक मृत हो चुका है, इसका क्या कारण है? तब शिव जी महादेव बोले, हे देवी, यह बालक अपनी आयु समाप्त कर चुका है और अब इसकी मृत्यु हो गई है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तब पार्वती जी बोले, हे भगवान, आपने जिस प्रकार कृपा करके इसे 12 वर्ष की आयु दी थी, इसी प्रकार अनुग्रह से इसे जीवन की पूरी आयु प्रदान करें, नहीं तो वह वेश्या इसके योग में अपने प्राण भी त्याग देगा। पार्वती जी के आग्रह से भगवान शिव ने उस बालक को जीवन दान दिया और स्वयं पार्वती जी से शिवलोक को चले गए। इधर शिव जी के वरदान से वह बालक जी उठा और कुछ दिनों के बाद अपने मामा के साथ उसने अपने नगर को प्रस्थान किया। वहां से चलकर वह पुनः उसी नगर में आ गया जहाँ उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। वहां उसने यज्ञ कराकर ब्राह्मणों को भोजन करवाया और दक्षिणा दी। ब्राह्मणों द्वारा राजा को सूचना मिली कि काशी से एक वेश्य पुत्र आया हुआ है जो ब्राह्मणों को भोजन करवाता है और दक्षिणा देता है। तब राजा उस वेश्या पुत्र को देखने के लिए गया। जब वहां पर राजा ने प्रत्यक्ष रूप से अपने दामाद को देखा तो उनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। वह आदर के साथ उन्हें अपने महल में ले आया और कुछ दिनों तक आदर भाव करने के बाद अपनी पुत्री को बहुत सा धन देकर विदा किया और वह वेश्या पुत्र अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने नगर को चला। जब सब लोग घर के समीप पहुंचे तो मामा ने कहा कि तुम लोग यहीं पर रुको, मैं घर जाकर आने की खबर देता हूँ। इधर इस बालक के पिता अपनी पत्नी से छत पर बैठे थे और मन में संकल्प किए हुए थे कि यदि मेरा पुत्र काशी से लौट कर नहीं आया तो हम दोनों यहीं से कूदकर प्राण दे देंगे। जब लड़की के मामा ने आकर कहा कि तुम्हारा पुत्र विद्या अध्ययन करके अपनी पत्नी के साथ कुशलता से वापस आ गया है, तो माता पिता के तो आनंद की सीमा ही न रही। दोनों ने अपने पुत्र और पुत्रवधू का स्वागत किया। जो कोई भी नियम से सोमवार के व्रत को रखता है, व्रत में कथा को पढ़ता है या सुनता है, शिव जी का पूजन करता है, और जो व्यक्ति सोमवार के व्रत को रखकर श्रद्धा से शिव जी के पूजन करते हैं, इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त होकर मनवांछित फलों को प्राप्त करते हैं। हे शिव शंकर भोलेनाथ, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सबके भंडारे भरना। बोले शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। जय जय राधे श्याम।